अस्सलाम वालेकुम। कई दोस्त कई दफ़ा कह चुके हैं कि जो मीटर हैं एम्पेयर पैनल में लगते हैं वो दिखाएं। तो ये देखें जी, ये लगा हुआ है एम्पेयर मीटर, इसके साथ ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर। इन दोनों के कनेक्शन इस बोर्ड के साथ इस बैटरी पे हैं। तो हमने किया ये है कि इस बैटरी के ऊपर दो क्लिप लगा के, इसमें ऊपर से सोलर की तारें भी आ रही हैं और इस पर यूपीएस भी लगा हुआ है। ये तो इसकी जो तारें हैं, यूपीएस भी यहाँ इसलिए लगाया हुआ है कि ये जो है जिस वक्त लोड टेस्ट करना होता है तो इसी यूपीएस पे टेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रेकर है, हमने इस ब्रेकर को हमने दो तारें ये जो बैटरी से आ रही हैं, पहले जो है इसको इस ब्रेकर में डाला है और इस ब्रेकर में से जो है बल्कि नहीं, पहले ये जो है बैटरी वाली तार मीटर में गई है, मीटर से फिर होके ब्रेकर में आई है, क्योंकि प्लस डायरेक्ट आ जाता है ब्रेकर में और ये जो है आपकी माइनस वो मीटर से होके आ जाती है। उसके बाद ये दोनों तारें बाहर आ गई हैं, यहाँ एक कनेक्टर लगाया है। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि ये तारें जब कारीगर इस्तेमाल करते हैं बार बार लगा के तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो इस कनेक्टर से खोल के चेंज हो जाएं कि आपको सारा बोर्ड और सारी वायरिंग ना चेंज करनी पड़े। तो इसके आगे क्लिप लगे हुए होते हैं, अभी इन्होंने शायद क्लिप काटे हैं कोई काम करने के लिए, तो आगे वो जो छोटे लेग्स आते हैं ना वो लगा देते हैं। तो जब ये ब्रेकर जो है ऑफ होगा तो ये जो वोल्ट मीटर है ये इसकी नीचे वाली साइड पे कनेक्ट हुआ है इनपुट वाली साइड पे, क्योंकि इनपुट इसकी ये दो लीडें हैं, आउटपुट के ऊपर ये बैटरी कनेक्ट है। तो इनपुट के साथ ये मीटर वोल्ट मीटर जो है इसको इनपुट से कनेक्ट किया हुआ है कि जिस वक्त हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाएंगे इन लीडों में, चार्जर या हम किट जो भी चीज़ यहाँ लगाएंगे तो उसके वोल्टेज पहले इस मीटर पे आ जाएंगे। जब वोल्टेज आ जाएंगे हम देखेंगे हाँ जी वोल्टेज प्रॉपर हैं, तो फिर हम इस ब्रेकर को ऑन करते हैं। जब इस ब्रेकर को ऑन करते हैं तो ये बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देता है। तो जब आपको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करना, आप इसको ऑफ रखें, तो बार बार बैटरी से चिमटी हटाना करना उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों प्लस माइनस इस डीसी ब्रेकर से ऑन ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर ये नीचे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इस वोल्ट मीटर का फ़ायदा ये है कि ये वोल्ट मीटर यहाँ पे दो प्रॉप लगाई हुई है। ये देखें, ये वोल्ट मीटर लगा के इसके साथ दो प्रॉप लगा के यहाँ लाए। इन दो प्रॉप का फ़ायदा ये है कि ये जो मल्टीमीटर है इसको आपको बार बार सिलेक्टर को नहीं घुमाना पड़ता। इसको आप जो है डाइवर्ट पे रख दें और वहाँ से इसके सिलेक्शन स्विच से जो है डाइवर्ट रेजिस्टेंस आप चेंज करते रहें और काम करते रहें। तो वोल्ट पे नहीं लाना पड़ता, जिसकी वजह से ये मीटर ख़राब नहीं होता। तो वोल्ट जो है वो इससे चेक कर लेते। जब आपने वोल्ट चेक करना है, ये मीटर अंदर लगा हुआ है और आपने ये दो प्रॉप लगाई और वोल्ट चेक कर लिया। और ये इसकी इनपुट है, इसको हम ये देखें ये बंद करेंगे तो सारा बोर्ड ऑफ हो जाएगा। ये ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इनपुट के ऊपर यहाँ पे एक गिलास फ्यूज़ लगाया हुआ है कि ये सॉकेट जो है दो मेन पे है, एक यूपीएस को जा रही है और एक मेन रखी हुई है कि अगर आपने चार्जर को डायरेक्ट बिजली पे चेक करना है और लोड डालना है तो यूपीएस को बैकअप पे ले लेते हैं और इस ब्रेकर को जो है और यहाँ से जो है उसका प्लग निकाल देंगे तो यूपीएस बैकअप पे चला जाएगा और ये ब्रेकर जो है ऑन कर देंगे तो ये एमरजेंसी को मसला हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है अगर मेन पे चीज़ चल रही है। उसके बाद इसी तरह ये जो है ये बाकी सॉकेटें यूपीएस की आउटपुट की है और ये जो ब्रेकर है ये लगा हुआ है सीरीज़ पे। यहाँ से जो यूपीएस से आउटपुट आती है वो इस ब्रेकर में आती है। ये नीचे एक सॉकेट है, एक सॉकेट ये दो सॉकेट हैं इस ब्रेकर पे है और ये एक स्विच है। जब हम इस ब्रेकर को ऑन करते हैं तो ये सीरीज़ का सॉकेट ऑन हो जाता है। तो सीरीज़ लीड को बार बार निकालना करना काम करते हुए, तो इस ब्रेकर को आप जब काम करना है तो आप इसको ऑफ़ कर लें, जब काम नहीं करना तो इसको ऑफ़ कर दें। तो इसमें दोनों पोल बंद हो जाते हैं, तो आपको जो है सर्किट से बार बार तारें या इधर से प्लग नहीं हटाना पड़ता। तो आपने ब्रेकर बंद किया, काम कर लिया। जब आपको देखा आपने सर्किट ओके हो गया तो आप इस बेल पुश को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये प्रेस करते हैं तो ये लाइन डायरेक्ट हो जाती है सॉकेट की। लाइन डायरेक्ट हुई, आपने एक झटका दिया, उसको हल्का सा चेक कर लिया। अगर सर्किट ओके है, सही है, अगर कोई फॉल्ट होगा तो आप फ़ौरन इसको छोड़ देंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा किसी चीज़ का, ऑलरेडी सीरीज़ में चल रहा था। उसके बाद इसके ऊपर भी सेफ्टी के लिए ये फ्यूज़ दिया हुआ कि इन केस अगर यहाँ पे शॉर्टेज हो इन दोनों सॉकेटों में किसी में तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। इसमें भी 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसमें भी 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है। तो ये दोनों 3-3 एम्पेयर के लगाते हैं कि ज़रा सा भी कोई मसला हो उस पर उड़ जाए। उसके बाद ये जो है ये बराबर में सॉकेट है, ये डायरेक्ट सॉकेट है कि अगर आपने यहाँ टेस्ट कर लिया है, अब आपने कोई ऐसी चीज़ चेक करनी है कि जिसके लिए आपको सीरीज़ नहीं डायरेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ लगाएं, यहाँ लगा के इस ब्रेकर को ऑन करें और ऑन करके इस पर काम करें। तो इसका यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज़ भी इस्तेमाल होगा और ये इसका ब्रेकर भी। अगर आपको बार बार ऑन ऑफ करना है, कुछ करना है, तो प्लग ना निकालना पड़े कि सॉकेटें बार बार निकालने से ख़राब हो जाती हैं, मसाइल आते हैं, वो ना आए।
और निकालने के झंझट से बच जाएं। तो इसके लिए ये ब्रेकर जब इसको आप ऑफ़ करेंगे तो ये भी सॉकेट बंद हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगी, सीरीज़ वाली भी डायरेक्ट वाली भी। तो फौरी तौर पे डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं, मुस्तकिल इससे अगर, और इसको जब आप बंद कर देंगे यूपीएस की लाइन को तो ये सारा बोर्ड बैकअप पे आ जाएगा, तो बैटरी पे यूपीएस का लोड चला जाएगा। तो आप जो चीज़ें आपके वहाँ लगी हुई हैं वर्कशॉप में वो सारी इस यूपीएस पे चलेंगी, तो बैटरी भी खाली होती रहेगी और बैटरी पे आपको एक्स्ट्रा लोड लगा के बिजली नहीं अपनी ज़ाया करनी पड़ेगी। तो जब आपका ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से, अगर आप बैकअप पे नहीं टेस्ट करना चाहते, आप मेन पे टेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ लगा लें, यहाँ पे टेस्ट कर लें। ये सॉकेट स्पेयर हैं, यहाँ पे आप अपना कुछ भी 3 सॉकेट हैं, आपने काविया चलाना है, कोई चीज़ चलानी है, यहाँ से आप चला लें। तो वही चीज़ें आपकी यूपीएस पे चलती रहती हैं। ये ब्रेकर उस वक्त तक ऑन नहीं करते जब तक आपकी बैटरी चार्ज है। जब आपको ज़रूरत महसूस करते हैं कि जी हमें ज़रूरत है कि बैटरी का मज़ीद चार्ज करना है, उसके लिए मैंने ऊपर 1 मीटर एक्स्ट्रा और लगाया हुआ है जो बैटरी को मॉनिटर करता रहता है। तो ऊपर सोलर कंट्रोलर लगा हुआ, उसके साथ मीटर लगा हुआ है। तो उसके बाद इसको कर देते हैं, और इसको जो है आप मेन टेस्टिंग के लिए भी यहाँ से इस सॉकेट से भी कर सकते हैं अगर आप मेन पे टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो ये एम्पेयर मीटर जो बैटरी में करंट जा रहा है उसको भी बताएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आपने चलानी है कि जिसको जो है आप डीसी की है, वो भी आप यहीं लगा लें, और ये फिर आपको रिवर्स में भी एम्पेयर बताएगा। जैसे आप कोई इन्वर्टर टेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके जो एम्पेयर हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसका फ़ायदा आपको ये है कि आपको बार बार मीटर दूसरे नहीं लगाने पड़ते, और जो आए दिन मीटर ख़राब होते रहते हैं उससे बच जाते हैं, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन IMD पे हैं। इसके अंदर सारी नॉर्मल रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये SMD पे नहीं है। तो ख़राब हो जाए तो आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी मसला हो आप खुद कर सकते हैं, और ये सस्ते हैं। अब ये देखें, ये अगर 2000 का भी लगाएं तो 2000 से कम का है ये। तो ये 3 मीटर लगे हुए हैं, 6000 के ये हो गए आपके, 2-2.5 हज़ार रुपये का ये बाकी सामान, लीडें, ब्रेकर व्रेकर, ये वो आप डाल लें, तो आपका जो है 6-7 हज़ार रुपये के अंदर पूरा काम हो सकता है। इसमें आप हर चीज़ इस पर कर सकते हैं। हाँ, जब कोई हैवी लोड आप टेस्ट करने लगें, कोई बड़ा यूपीएस है, तो आप डायरेक्ट बैटरी पे लगा लें और वहाँ से टेस्ट कर लें, क्लैम्प मीटर से एम्पेयर ले लें। तो क्लैम्प मीटर आपको सिर्फ उसी वक्त निकालना पड़ेगा जब आपको हैवी लोड टेस्ट करें। नॉर्मल के ऊपर आपका सारा काम यहाँ हो जाएगा। और जिनको सीरीज़ डबल चाहिए होती है 2 लैंप की, वो यहाँ पे 2 सॉकेट लगा लें। सीरीज़ के लिए हमने ये किया कि यहाँ से तार बाहर निकाली हुई है, ये जा रही वायर, ये मेन की आ रही है इसकी, और ये जो है यूपीएस की है, और यहाँ पे जो है ये सीरीज़ की है। ये देखें, ये यहाँ से जा रही है, और बल्ब इसका ऊपर करके लगाया हुआ है कि वो आँखों में नहीं पड़ता। तो वायर यहाँ से ऊपर ले जाके बल्ब ऊपर लगा दिए। ये सामने इसमें जो है पार्ट्स लगे हुए हैं, आपको जो पार्ट्स उड़ा हुआ है करियर यहाँ से निकालता है और निकाल के लगा लेता है। जब इन ड्रॉज़ों में ख़त्म होता है तो पीछे वो सप्लाई वाले डाल देते हैं। ये कराची का सर्विस सेंटर है।